मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 उड़ान सामाजिक अध्ययन में हमारा भारत 1 का पाठ 2 वैदिक काल। कार्यपत्रक 1 में देखिए, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? अब सरपंच कहते हैं, ऋग्वैदिक काल में ग्रामणी कहते थे। ऋग्वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? उनके नाम लिखें। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 50 से 75 वर्ष की अवस्था को क्या कहते थे? वानप्रस्थ। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन हैं? इंद्र, रुद्र और वायु। कुरुवंश की राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर। उत्तर वैदिक काल में कर एकत्रित करने वाले को भागदूह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भागदूह। मोक्ष से क्या अभिप्राय है? मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना। दर्शन शास्त्र की किस शाखा को वेदांत कहा गया है? उत्तर मीमांसा को। वेदांत का क्या अर्थ है? वेदों का निचोड़। मानचित्र में दिए गए स्थानों को अंकित करें। सिंधु नदी, झेलम, यमुना, गंगा, सरस्वती, कुरु प्रदेश, काशी, कौशल, पांचाल और हस्तिनापुर। तो इनको दिखाने के लिए हमें नदियों की स्थिति पता होनी चाहिए, और इसमें नदियां बनी हुई हैं क्योंकि उस समय जैसे आजकल के राज्य हैं वैसे राज्य नहीं थे। भौगोलिक सीमाएं नदियों से ही तय की जाती थी। जैसे पांचाल प्रदेश गंगा के उत्तर में ऊपर को था। उत्तर दिशा कहाँ होती है? ऊपर को। अवध गंगा के पूर्व में था। राजगृह और मगध ये गंगा के पूर्व में थे। तो ये देखिए, हमने एक मानचित्र बनाया है। ये देखिए, इस मानचित्र में भारत की प्रमुख नदियां और उनके बांध बने हुए हैं। हमें सिंधु और झेलम देखनी है। सिंधु नदी जो है वो अब भारत में नहीं बहती। ये यहाँ से निकलती है और जम्मू कश्मीर में से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। झेलम नदी यहाँ निकलती है जम्मू कश्मीर में से, और ये थोड़ी सी भारत में है, बस कश्मीर में, और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है। ऐसे ही ये गंगा और यमुना नदी ये है यहाँ। ये उत्तराखंड में यमुनोत्री और गंगोत्री ये 2 ग्लेशियर हैं, इनसे निकलती हैं, और लगभग आधा उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार में से होती हुई पश्चिम बंगाल में से आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है, और ये देखिए ये यहाँ गंगा में मिल रही है। और इन्हीं नदियों को आधार बनाकर हमने अपना दूसरा मानचित्र, जिसमें राज्य दिखाने हैं, वो भरनी है। तो सबसे पहले आप ये मानचित्र देखकर नदियां भर लेना। सरस्वती नदी हरियाणा के आदि बद्री में से निकलती है। यहाँ देखिए नंगल बांध जहाँ लिखा है उसके नीचे ये हरियाणा के ऊपर लिखा गया है। यहाँ से यमुनानगर के आदि बद्री से निकलती है और राजस्थान और गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। अब ये देखिए, इसमें हमने भरने थे कुरु प्रदेश। ये दिल्ली के आसपास का इलाका है, और यहाँ अफगानिस्तान गांधार तक भीष्म पितामह का सिक्का चलता था। दिल्ली से थोड़ा ऊपर हस्तिनापुर, और उत्तराखंड की तरफ पांचाल, जो गंगा से उत्तर में था। ये अवध, भगवान राम वाला अवध, अयोध्या, यहाँ काशी, और नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर यहाँ, बिहार के बॉर्डर पर यहाँ विदेह यानी कि भगवान जनक वाला राज्य था।
अवध को ही कौशल राज्य कहा जाता है। अवध इसकी राजधानी थी, अयोध्या। यहाँ काशी, ये देख लीजिए मानचित्र, और आप भी भारत का एक मानचित्र लें, उसमें ये सब भरें और अपनी कॉपी में चिपका लें। कार्यपत्रक 3 में देखिए, मैच करना है। ऋग्वैदिक काल में विभिन्न वस्तुओं को उनके संबंधित उद्योगों से मिलाओ। रथ और बैलगाड़ी लकड़ी के बनते थे, तो ये लकड़ी उद्योग। सूती, रेशम और ऊन, ये कपड़ा उद्योग। कोड़े, लगाम, डोरी, थैले, ये चमड़े से बनते थे, चर्म उद्योग। आभूषण, बर्तन, हिरण्य, ये सोने से बनते थे, तो धातु उद्योग। हिरण्य का अर्थ होता है सोना। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता था? कुंभकार। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा का वर्णन करो। ये लिखा है हमने। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान पुरुषों के समान था। वे सुशिक्षित होती थी, उन्हें अपना वर चुनने का अधिकार था। विवाह को स्थायी संबंध माना जाता था। पत्नी को गृह स्वामिनी कहकर सम्मान दिया जाता था। धार्मिक कार्य में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। तो ये था हमारा दूसरा पाठ उड़ान में वैदिक काल। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। स्टडी विद प्रेक्षा 5483।